अनुपमा जया की रंगोली देखकर उसकी तारीफ करती है और पूछती है, रंगोली में दूसरी लड़की कौन है? तो जया बताती है, जैसे देविका माँ आपकी बेस्ट फ्रेंड है, उसी तरह ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अनुपमा देविका से कहती है, जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो माँ को संतान मिलती है, लेकिन जब औरत बच्चे को गोद लेती है तो संतान को माँ मिलती है। अनुपमा आगे कहती है, भले ही गोद लिए बच्चे का डीएनए माता पिता से मैच ना हो, लेकिन दिल एक होता है। देविका अनुपमा को धन्यवाद करती है और बताती है, मुझे तेरे और राही के बीच इतना प्यार देखकर ही ये कदम उठाने की हिम्मत मिली है। देविका अनुपमा को आगे बताती है, जब मैंने जया से बात करने के लिए उसे कॉल किया तब मुझे पता चला जया की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अनुपमा ये सुनकर हैरान होती है। देविका कहती है, जब मैं जया से मिलने गई तब मेरे मन ने इसे पूरी तरह अपना बनाने का फैसला कर लिया। अनुपमा खुश होती है और उसे राही के बचपन की बातें याद आती हैं कि किस तरह पहली बार राही को हम घर लेकर आए थे। अनुपमा कहती है, दुनिया के लिए एडॉप्शन नई बात होगी, लेकिन हमारी संस्कृति में कोई नई बात नहीं है। देविका अपना डर बयान करती है कि कहीं मुझे कैंसर हरा ना दे। अनुपमा देविका को हिम्मत देती है और कहती है, अब तेरी जया के साथ नई जिंदगी शुरू होने वाली है, जिसके बाद दोनों खुश होती हैं। देविका अनुपमा से सवाल करती है, मुंबई से कुछ खास अटैचमेंट है ना? तब अनुपमा को मुंबई में बिताए अनुज के साथ हर पल याद आते हैं और किस तरह उसने मुंबई में डांस रानी टीम को बनाया था। अनुपमा कहती है, मुंबई बहुत खास है, लेकिन मुझे यहाँ का डर भी है। देविका समझाती है, ये इन लोगों की जिंदगी है, इन्हें जीने दो, तुम आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी जियो। अनुपमा बोलती है, मुझे यहाँ की चिंता भी रहेगी। जब गौतम आया था तो मुझे बहुत गुस्सा आया। उसे देखकर मन में अजीब सा डर महसूस हुआ कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। देविका कहती है, तुम सबकी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकती, ये सब अडल्ट हैं, इनके सुख दुख के लिए ये खुद जिम्मेदार हैं। तुम नए साल पर नई शुरुआत करो। अनुपमा सहमत होती है। अगले दिन मोटीबा गौतम को सजावट करते हुए देखती है। आप ये सब क्यों कर रहे हो? गौतम जवाब देता है, ये मेरा सौभाग्य है, मुझे करने दीजिए। इसी बीच माही गौतम को देखती है और वो उसके पास जाने लगती है। तभी गौतम देखता है माही को करंट लगने वाला होता है। गौतम माही को रोकता है, तभी माही गौतम की बाहों में आ जाती है। अंश और प्रार्थना उन्हें देखते हैं तो अंश गौतम पर गुस्सा करता है। माही बताती है, ये तो मुझे करंट लगने से बचा रहे थे। प्रार्थना बोलती है, तुम इस आदमी को नहीं जानती, इसमें भी इसकी कोई चाल होगी। माही कहती है, गौतम जी बदल गए हैं। अंश गुस्सा करता है और गौतम से पूछता है, तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो? माही समझाती है, तुमने तो इन्हें विलेन मान लिया है, लेकिन जिंदगी सबको दूसरा मौका देती है। गौतम माही को रोकता है, मेरी वजह से घर का माहौल खराब मत करो। अंश कहता है, अगर माहौल सही रखना है तो तू यहाँ से चला जा। गौतम जवाब देता है, मोटीबा जाने देगी तो मैं जरूर चला जाऊंगा। माही गौतम के पीछे चली जाती है। प्रार्थना पूछती है, माही गौतम के लिए इतनी पागल क्यों हो रही है? अंश सवाल करता है, तुम्हें गौतम की इतनी चिंता क्यों हो रही है? प्रार्थना बोलती है, मुझे माही की चिंता है, इसलिए उसे समझाओ गौतम से दूर रहे। दूसरी ओर अनुपमा और शाह परिवार नए साल का जश्न मनाते हैं। सभी एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। अनुपमा मुस्कुराकर सबको कहती है, पूरे साल में हर दिन हमें नई शुरुआत करने का मौका देता है। इसी बीच अनुपमा ईशानी को फोन चलाते हुए देखती है और उसे डांटती है। तोशु कहता है, नए साल की शुरुआत अच्छी हुई है क्योंकि मेरी जॉब लग गई है। जसप्रीत मुंह मीठा करने के लिए कहती है। इसी बीच अनुपमा को ईशानी पर शक होता है। देविका अनुपमा को रोकती है और उसे नजरअंदाज करने के लिए कहती है। अनुपमा सबको कोठारी हाउस चलने के लिए कहती है। अनुपमा पाखी से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? पाखी घबरा जाती है। पाखी ईशानी से कहती है, तुम भी हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर नहीं जाऊंगी। अनुपमा को बेचैनी महसूस होती है और उसे लगता है कोई बड़ा तूफान आने वाला है। दूसरी तरफ राही प्रेम को मोबाइल चलाते हुए देखती है। वो प्रेम से पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? प्रेम बिना उसे देखे ही उसकी तारीफ कर देता है। राही को परी की बातें याद आती हैं। वो गुस्सा होती है और प्रेम से फोन छीन लेती है। प्रेम कहता है, ऐसे किसी का फोन लेना अच्छी बात नहीं है। राही पूछती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? प्रेम मजाक में बोलने लगता है, तुम्हें जलन हो रही है। राही परेशान होती है। दूसरी ओर पराग मोटीबा को पूजा का सामान देता है। तब मोटीबा कहती है, हमें कोठारी परिवार की शान और रुतबा वापस चाहिए। पराग समझाता है, बाजार की नहीं घर की फिक्र कीजिए, बाजार में नुकसान और फायदा होता रहता है। मोटीबा पूछती है, क्या गौतम जी के आने से पहले नुकसान नहीं हो रहा था?
प्रेम अपने सपने के पीछे भाग रहा था और अंश किसी काम का नहीं है। पराग सवाल करता है, क्या मैं किसी काम का नहीं हूँ या गौतम मुझसे भी बढ़कर है? पराग मोटिबा को आगाह करता है, आप एक कांटा उठाकर लाई हो जो एक ना एक दिन आपको जरूर चुभेगा। मोटिबा बोलती है, अंश ने बिजनेस के लिए कुछ नहीं किया है। पराग कहता है, क्या व्यापार संभालने के लिए घर में आग लगा लें, गौतम को सिर पर बिठा लें? क्या कोठारी परिवार का नाम परिवार से बढ़कर है? पराग बताता है, मैं इस बिजनेस को आसमान तक ले जाने के लिए पार्टनरशिप भी कर सकता हूँ। हर्षवर्धन के आते ही मैं उससे डील साइन कर लूंगा। मोटिबा पराग से कहती है, इस डील में अंश नहीं गौतम जी तुम्हारा साथ देंगे, ये तुम्हारी माँ का फैसला है। पराग हैरान होता है। दूसरी तरफ माँ ही गौतम के हाथ पर दवाई लगाती है। गौतम कहता है, ये दर्द मेरी किस्मत में है। माँ ही समझाती है, किस्मत बदली भी जा सकती है। माँ ही रोने लग जाती है तो गौतम पूछता है, क्या हुआ? माँ ही बोलती है, ये दर्द मेरी भी किस्मत में है। मेरी किस्मत में भी यही अकेलापन रहा है। मैं अब तक अकेली थी, लेकिन अब मेरे साथ आप हो। गौतम हैरान होता है। माँ ही आगे कहती है, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। आपने गलतियाँ की हैं, लेकिन जिस तरह आपने खुद को बदला है, ये देखकर आप मुझे अच्छे लगने लगे हो। गौतम चौंक जाता है। तभी प्रार्थना ये सब सुन लेती है। गौतम और माँ ही हैरान होते हैं। प्रार्थना माँ ही को समझाती है, ये आदमी गिरगिट है, ये आदमी कभी सुधर नहीं सकता, ये इसका नाटक है और नाटक देखकर किसी से प्यार नहीं किया जाता। प्रार्थना गौतम से कहती है, तुम अपना ये खेल बंद करो, वरना मैं ये सब अनु माँ को बता दूंगी। माँ ही बोलती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो हर बात अनु माँ को बताई जाए। क्या मेरा घर नहीं बसना चाहिए? प्रार्थना कहती है, गौतम को सिर्फ घर जलाना आता है। माँ ही गुस्से में बोलती है, मैं गौतम के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी, ये हमारा पर्सनल मैटर है, आपको बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सारी दुनिया को बता दीजिए, लेकिन मैं गौतम से प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। प्रार्थना परेशान हो जाती है। इसके बाद गोवर्धन पूजा शुरू होती है। सभी पूजा कर रहे होते हैं। इसी बीच ईशानी राजा को कॉल करती है, लेकिन राजा कॉल नहीं उठाता। माँ ही गौतम को देख रही होती है। सभी खुश होकर पूजा कर रही होती हैं। जया पूछती है, कान्हा जी की उंगली पर पहाड़ क्यों है? अनुपमा बताती है, ये गोवर्धन पर्वत है। वो जया को कान्हा जी की गोवर्धन पर्वत की कहानी सुनाती है। जब इंद्रदेव ने बहुत सारी बारिश की थी, तब कान्हा जी ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठाकर उन्होंने गांव वालों की रक्षा की थी। जया खुश होती है। कान्हा जी ने अपने भक्तों के लिए पर्वत उठा लिया। अनुपमा समझाती है, कान्हा जी ऐसे ही हैं, अगर कोई सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है तो कान्हा जी हमेशा उसकी सुनते हैं। बाबूजी कहते हैं, दुनिया तो आज पर्यावरण बचाने की बातें करती है, लेकिन कान्हा जी ने तो युगों पहले कहा था, प्रकृति की पूजा करो। मोटिबा बोलती है, तभी कान्हा जी सिर पर सोने का मुकुट नहीं बल्कि मोर का पंख पहनते हैं। लीला कहती है, तभी ऐसा कहा जाता है, प्रभु प्रकृति के कण कण में है। सभी खुश होते हैं। अनुपमा कहती है, सच में प्रभु कण कण में बसे हुए हैं। अगले एपिसोड में दिखेगा, गोवर्धन पूजा के दौरान माँ ही गौतम के करीब जाने की कोशिश करती है। मोटिबा अनुपमा से कहती है, आप बिना डरे मुंबई जाइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए। अनुपमा बोलती है, बच्चों को जब माँ की जरूरत पड़ेगी तब माँ को आना ही पड़ेगा। इसके बाद अनुपमा माही और गौतम को साथ में देखती है तो हैरान होती है। प्रार्थना बताती है, माही गौतम के जाल में फंस चुकी है, अब आप ही उसे बचा सकती हैं। अनुपमा परेशान हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या गौतम और माही की लव स्टोरी आगे बढ़ पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए।